अब खबरें तफसील से। साउथ पुलिस की काविशों से 28 साल पहले बिछड़ी हुई लड़कियां अपनी मां से दोबारा मिल गईं। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण के मुताबिक 6 महीने कबल अरब इमारात की मुतवत्तिन 2 लड़कियों ने उनसे गुजारिश की थी कि उनकी मां को ढूंढने में उनकी मदद की जाए। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण की जानिब से एडिशनल डीसीपी के बाबूराव की क़यादत में खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद मज़कूरा बिछड़ी हुई मां से उसकी बेटियां मिल गईं। पेश है इस सिलसिले में रूबी न्यूज की ये तफसीली रिपोर्ट। माँ की औलाद से मोहब्बत अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगी। इसकी जिंदा मिसाल उस वक्त एक मर्तबा फिर देखने में आई जब 28 साल पहले बिछड़ी हुई 2 बेटियां अपनी माँ को हासिल हुईं। Mr. Satyanarayan, he called me and he said that there is some good news for you. डीसीपी बाबूराव जानिब से 2 टीम रखे हुए, वो लोग ये पूरा खाजियां को शादी खानों में रिकॉर्ड्स पूरा ढूंढने के बाद तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर की साकिन नाजिया बेगम की शादी 1981 में मुत्तहदा अरब इमारात के शहरी रशीद उबैद से हुई थी और इमारात जाने पर नाजिया बेगम को ये मालूम हुआ कि उबैद रशीद पहले से ही शादीशुदा है। नाजिया बेगम को 2 लड़कियां होने के बाद उबैद रशीद ने तलाक देते हुए उन्हें हिंदुस्तान वापस भेज दिया और लड़कियों को अपनी तहवील में रख लिया। 60 साल नाजिया बेगम की दोनों लड़कियां आयशा रशीद और कानू रशीद ने 6 महीने कबल डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण से मुलाकात करते हुए अपनी मां को ढूंढने की गुजारिश की। अरब अमारात से हैदराबाद को आई दोनों लड़कियों को डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण से मुलाकात करवाने में रूबी चैनल के क्राइम चीफ अकबर शरीफ का बड़ा हाथ रहा है। दोनों लड़कियों की गुजारिश पर डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने एडिशनल डीसीपी के बाबूराव की निगरानी में एक टीम तश्कील दी और नाजिया बेगम की फोटोज और पैम्फलेट छापते हुए फैला दिए। I appreciate Mr. Satyanarayan, DCP South Zone, his work and his teamwork. I really appreciate that, and we are so happy. एडिशनल डीसीपी बाबूराव ने कई खाजी साहबान और शादी खानों को पहुंचते हुए इस सिलसिले में मालूमात हासिल की। ताहम रोजाना एतमाद में खबर छपने के बाद किसी ने नाजिया बेगम को इस सिलसिले में इत्तला दी, जिसके बाद नाजिया बेगम की ममता अपनी बिछड़ी हुई लड़कियों से मिलने के लिए तड़प उठी। ताहम वो ये यकीन नहीं कर पा रही थी कि दोनों वही लड़कियां हैं जिन्हें बरसों पहले वो अरब अमारात में छोड़ आई थी, क्योंकि 28 साल कबल वतन वापस होने के बाद नाजिया बेगम की जिंदगी एक सर बदल कर रह गई थी। गरीब खानदान होने की वजह से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि नाजिया बेगम की लड़कियों को वापस लाया जाए या फिर उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकें। लिहाजा नाजिया बेगम की दूसरी शादी जिले बिदर के एक मुतवत्तिन से कर दी गई और उन्हें अपने दूसरे शौहर से भी बच्चे हैं। नाजिया बेगम को जब ये मालूम हुआ कि दोनों लड़कियां अपनी मां की तलाश में आई हैं, तो उन्होंने लड़कियों से मिलने की ठानी और तब तक साउथ जोन पुलिस भी नाजिया तक रसाई कर चुकी थी। साउथ जोन पुलिस के दफ्तर बाकी पुरानी हवेली में एक मां और दोनों बेटियों के दरमियान मुलाकात का नज्म किया गया। नाजिया बेगम को देखते ही दोनों लड़कियां पहचान गई और उनसे गले लिपटते हुए ज़ारो क़तार रोने लगी। ये दोनों में मिलने में वो लोग को कितना खुश मिला है। वो माँ बोलती थी, जिंदगी में हमारा बच्चों को नहीं देखता हूँ।
नाजरीन, आप इस मंजर के बारे में सोच सकते हैं जहां पर एक मां 28 साल बाद अपनी बिछड़ी हुई लड़कियों से मुलाकात कर रही है। नाजिया बेगम को और उनकी लड़कियों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकईतन ये मुमकिन हुआ है कि बिछड़े हुए मिले हैं। मां और बेटियों के दरमियान ये पहली मुलाकात जज्बात से भरी थी, जिसके दौरान मां और बेटियों को खुशी के आंसू बहाते हुए देखा गया। बहरहाल साउथ जोन पुलिस की जानिब से की गई कोशिशें समरावर साबित हुई और बिछड़ी हुई बेटियों को अपनी मां मिल गई। रूबी चैनल के क्राइम रिपोर्टर एम.ए. रशीद ने रूबी न्यूज पर 6 महीने पहले ये खबर दी थी, जबकि लड़कियों की मां से मुलाकात के बाद रूबी चैनल के क्राइम चीफ अकबर शरीफ ने डीसीपी साउथ जोन और लड़कियों से भी तफसीली बात की। नाजरीन, कहावत है कि ढूंढने पर खुदा भी मिल जाता है और लड़कियों के अज़्म व इस्तिक़लाल और साउथ जोन पुलिस खासकर डीसीपी साउथ जोन और एडिशनल डीसीपी साउथ जोन की काविशों से बिछड़े हुए मिल गए और कम्युनिटी पुलिसिंग और फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत साउथ जोन पुलिस इस कार्रवाई को एक बड़ा कारनामा मुतस्सवुर कर रही है। इसीलिए हमको भी बहुत ज़्यादा खुश मिल गया। इसी तरफ से हमारा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो गया। इसको डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण की कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद के साथ मैं क्राइम चीफ मोहम्मद अकबर शरीफ, रूबी न्यूज। नाजिया जी, आपको कैसा लगा? आपके जो है ना बिछड़े हुए लड़कियां आपको मिल गए? Of course, I'm so happy. I'm so happy. No words to say how much I'm happy, and I appreciate Mr. Satyanarayan, DCP South Zone, his work and his teamwork. I really appreciate that, and we are so happy. How come you came to know that your mother was found? Yes, of course, we get information from Mr. Satyanarayan. He called me and he said that there is some good news for you. So, after I come to Hyderabad, I get call also from him. He said, you come to my office. I have some good things for you. Then I come here and he just shared with me everything. That, okay, we find your home finally and these things. So what you want to do right now? You want to take her to your... Of course, we need to take her, inshallah. Let's see. Thank you very much. You're welcome. एक्चुअली जनवरी मंथ में इसी साल का ये दोनों बच्चियां आयशा और फातिमा अपने माँ को ढूंढने के लिए आए थे। उन लोगों की रिसेंट टाइम तक मालूम नहीं था ये माँ हैदराबाद वासी है, लेकिन मालूम होने के बाद यहाँ 2 बार आए लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। ये जनवरी में हमको कंसल्ट करने के बाद हमारा एडिशनल डीसीपी बाबूराव जानिब से 2 टीम रखे हुए, वो लोग ये पूरा खाजिया को शादी खानों में रिकॉर्ड्स पूरा ढूंढने के बाद बारकास में ये अरब शेख को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ था, मालूम हुआ था, लेकिन ये सभी लोग मर गए। एक आदमी उस टाइम में नौजवान था, अभी ये 75 ईयर्स हो गया। ये कुछ क्लू दे दिया, कुछ रिश्तेदार को नेम्स दे दिया। ये रिश्तेदार नेम्स कम से कम 1000 लोगों को एग्जामिन करने के बाद 2 दिन के पहले शॉर्ट लिस्ट में मालूम हो गया ये बीदर में फ्रूट वेंडर के साथ थे, तो उनको पकड़ के यहाँ आने का पूरा पासपोर्ट, पूरा कॉल साइंस मोल्स देखने के बाद कंफर्म करने के बाद ये दुबई से ये दोनों बेटी आके ये दोनों मिल गए। ये दोनों में मिलने में वो लोग को कितना खुश मिला है। वो माँ बोलती थी, जिंदगी में हमारा बच्चों को नहीं देखता हूँ,
और वो बच्चियों भी ऐसा बोल रहा है। ये दोनों का जो कुछ मिला है उससे ज़्यादा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट्स में इतना ह्यूमैनिटी, ममता, इमोशनल बॉन्डेज का रिलेटेड इशू में हमारा पार्टिसिपेशन था, इसीलिए हमको भी बहुत ज़्यादा खुश मिल गया। इसी तरफ से हमारा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगा। साउथ जोन पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है इस केस में, और ख़ास तौर से एडिशनल डीसीपी के बाबूराव साहब की भी इसमें काफ़ी कोशिश रही। इस बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली बाबूराव साहब, उनका ये पूरा रिलीजियस लीडर्स को कंसल्ट करने के बाद, काजियों से कंसल्ट करने के बाद कम से कम 15 दिन लग गए ये पहले शादी का ऑफिशियल शादी का इंफॉर्मेशन आने के लिए। वो ऑफिशियल अरब शेख शादी आने के बाद छोटा छोटा लीड में ये पूरा कामयाबी हो गया है। इसको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी सत्यनारायण की कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद के साथ मैं क्राइम चीफ मोहम्मद अकबर शरीफ, रूबी न्यूज़।